नमस्कार, मैं आर.एल. पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा और मेरे साथ है राहुल साहू, एमएससी फोर्थ सेम मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, गवर्नमेंट ई रघुवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से। आज हम लोग एमएससी फोर्थ सेम के एक टॉपिक एमएससी फोर्थ सेम का पेपर फजी सेट्स एंड देयर एप्लीकेशन में एक टॉपिक फजी कंट्रोल सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा ये एक मॉडल बेस्ड होगा। फजी कंट्रोल को यूज करते हुए राहुल ने एक मॉडल बनाया है, तो उस मॉडल को लेकर के जो पूरा जो फजी कंट्रोल सिस्टम है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि जो फजी कंट्रोल सिस्टम है वो क्या होता है। एक्चुअल में फजी कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी समस्या को ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया जाता है और इसमें बेसिकली फजी लॉजिक का यूज होता है। अब ये सिस्टम का जो आउटलाइन है, ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसको हम इस पेज में पहले समझते हैं। तो देखिए, ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में सबसे पहले इनपुट आता है। जो इनपुट है वो इनपुट क्रिस्प फॉर्म में होता है, क्रिस्प वैल्यू के रूप में होता है। अब वो जो क्रिस्प वैल्यू फिर आगे चल के इस फजी फायर में जाती है। फजी फायर का क्या यूज है? फजी फायर क्रिस्प डाटा को फजी डाटा के रूप में चेंज करता है। तो ये जो फजी फायर किस तरीके से काम करता है? फजी फायर नॉलेज बेस का यूज करके, मतलब कुछ लिंग्विस्टिक जो वेरिएबल्स डिसाइड किए जाते हैं इनपुट डाटा के लिए, उनको उनका उपयोग करके जो क्रिस्प डाटा है उसको फजीफाई करके आगे भेजता है। कहाँ भेजता है? इन्फ्रेंस इंजन। अब ये जो इन्फ्रेंस इंजन का क्या काम है? जो इन्फ्रेंस इंजन है उस फजी डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और कुछ रूल बेस होते हैं, जो रूल फजी लॉजिक के आधार पे कुछ रूल डिसाइड किए जाते हैं। उस रूल बेस को यूज करके फिर से एक फजी आउटपुट फंक्शन को क्रिएट करता है। जो फजी आउटपुट फंक्शन हमारा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सलूशन होता है। अब चूंकि हम जो फजी डाटा है उस फजी डाटा को हम उतनी आसानी से नहीं समझ सकते, तो वो जो आउटपुट फजी फंक्शन है वो डी फजी फायर में जाता है। तो डी फजी फायर क्या होता है? जो डी फजी फायर है वो फजी डाटा को क्रिस्प डाटा में चेंज करता है। हम उसको क्रिस्प डाटा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डी फजी फायर है, कई तरीके के डी फजी फायर में है, तो यहाँ पर डी फजी फायर ऑपरेटर्स लगा होता है। अब उसके बाद जब ये डी फजीफाई होके यहाँ पर डाटा जब क्रिस्प फॉर्म में जाता है तो बाहर का जो प्लांट है उस हिसाब से फिर हमको हमारा जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का रिजल्ट मिलता है। तो ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ये फजी जो कंट्रोल है, फजी कंट्रोल सिस्टम का फ्लो चार्ट है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये जो बॉक्स में जो चीजें हैं, फजी फायर, इन्फ्रेंस इंजन, डी फजी फायर और जो नॉलेज बेस, रूल बेस, ये फजी कंट्रोल का पोर्शन होता है। और जब हम इसको पूरा इनपुट और आउटपुट के साथ में मिलाते हैं तो ये आपका फजी कंट्रोल सिस्टम होता है। अब हम एक जो जिस मॉडल को राहुल ने बनाया है, उस मॉडल से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से डाटा आता है, फजी फायर में जाता है, फिर इन्फ्रेंस इंजन में जाता है। उसको एक मॉडल के थ्रू हम समझते हैं। मॉडल में समस्या, जो मॉडल का नाम है, उस मॉडल में प्रॉब्लम ये है कि जो एक रोबोट है, वो रोबोट सामने में यदि कोई विरोध आता है तो अपने आप वो रुकता है। इस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। या जैसे जैसे विरोध उसके सामने, ऑब्स्टेकल उसके सामने, उसके पास आते जाता है, उसकी स्पीड अपने आप कम होती जाती है। तो चलिए उसको देखते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि सर ने बताया, हमारे पास ऑब्स्टिकल डिटेक्टिंग रोबोट है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि अगर हम लोग क्रिस्प लॉजिक की मदद से चलते हैं तो अगर हमारे पास ये कार है तो रोबोट को हम लोग
या तो सडन इसके पास रोक सकते हैं या दूर में। लेकिन हम लोग के पास फजी कंट्रोल सिस्टम है जिसकी मदद से अगर ये कार जो है इसके नियर आते आते रुक जाए तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा रोबोट ऐसा कर पाता है कि नहीं। देखिए पास गया तो वो रुक गया, दूर जा रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। हमारे प्रोजेक्ट में जो फजी कंट्रोल सिस्टम है उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेंसर्स हैं वो इनपुट लेते हैं, इसके पीछे में जो आईसीज हैं वो फजी फायर का काम करते हैं, और जो फजी सेट यहाँ आया वो ये इन्फ्रेंस इंजन पे आएगा और इस पे कुछ रूल बेस दिए हुए हैं, वो ऑपरेट करके फजी आउटपुट देंगे जो इस डीफजीफायर में आएंगे ये, और ये डीफजीफायर उस फजी सेट को लेकर डीफजीफाई करेगा और क्रिस्प सेट के रूप में इन मोटर्स को रोटेट करेगा। तो राहुल, यस सर, हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो फजी कंट्रोल सिस्टम है वो इनपुट क्रिस्प सेट के रूप में लेता है। यस सर। तो वो जो क्रिस्प इनपुट इस रोबोट में क्या है और वो कहाँ पर आता है, मतलब कौन उसको रिसीव करता है? यस सर, यहाँ जो सेंसर लगे हुए हैं सर, वो जो सामने जो भी ऑब्स्टिकल है वो जो डिस्टेंस है ये सेंसर्स लेंगे इनपुट के तौर पे, और फजी फायर जो है उस इनपुट को लेके लिंग्विस्टिक वेरिएबल वो जो उसको फजीफाई करेगा, और वो जो फजी सेट होगा वो असल में लिंग्विस्टिक वेरिएबल होगा, और फजी फायर जो होगा उसको लिंग्विस्टिक हैश के रूप में कन्वर्ट करके फजीफाई करेगा, तो जो फजी सेट है वो इन्फ्रेंस इंजन में आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्प डाटा है वो क्रिस्प डाटा ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस है, yes, वो सेंसर उसको रिसीव करता है। फिर उसके बाद जो फजी फायर है उस फजी फायर में जो नॉलेज बेस है वो नॉलेज बेस जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स है, लिंग्विस्टिक वेरिएबल के हिसाब से जितने भी लिंग्विस्टिक वेरिएबल है उनकी जो मेंबरशिप वैल्यूज है उस मेंबरशिप वैल्यूज को इन्फ्रेंस इंजन में फजी सेट के तौर पे भेज देगा। अच्छा, तो जब आपका जो फजी फंक्शन है या जो फजी डाटा है इन्फ्रेंस इंजन में चला गया तो इन्फ्रेंस इंजन किस तरीके से काम करता है? इन्फ्रेंस इंजन में सर कुछ रूल बेस हमने रखे हुए हैं, जैसे इस ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग के लिए हमने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा है, जिसके 0 के लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और 40 के नियर, मतलब उससे पहले इस डिस्टेंस पर इस रोबोट को नहीं चलना है, और 40 सेंटीमीटर के बाद इस रोबोट को फास्ट रहना है और दूर से आते वक्त स्लो रहना है। ये रूल हमने उसको दिए हुए हैं, और इसको लिंग्विस्टिक वेरिएबल के तौर पर हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से दिए हुए हैं। अच्छा, तो जो आप बोल रहे हो कि रूल बेसिस में दिए हुए हैं वो किस तरीके से इसमें प्लांट किए जाते हैं? प्रोग्राम के रूप में सर हम लोग उसको इसमें अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, मतलब इसमें आप प्रोग्रामिंग करके वो जो रूल्स हैं उस रूल्स को यहाँ पे दिया हुआ। यस सर। तो अब इसके बाद जो बेस जो रूल बेस है उस रूल बेस का यूज करके जो आपका आउटपुट फंक्शन जो निकलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्रेंस इंजन का जो काम है वो जो आपके फजी फायर से जो फजी इनपुट आया है उसमें जो डेफिनेट रूल बेस है वो ऑपरेट करके वो एक नया फजी आउटपुट देगा जो हम लोग के सॉल्यूशन होगा, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा। ठीक ठीक। तो अब उसके बाद फिर उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन वाला जो फजी फंक्शन है वो डी फजी फायर में जाएगा। यस सर। तो डी फजी फायर में भी कोई प्रोग्रामिंग है कि वो इनबिल्ट आता है पहले से? वो इनबिल्ट है सर, उसमें सिर्फ जो डेटा है फजी डेटा वही जाएगा, और डी फजी फायर सिर्फ उसको क्रिस्प के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा।
अच्छा, उसके बाद फिर जब क्रिस्प वैल्यू, जब डिफजिफायर से क्रिस्प वैल्यू निकलेगी, यस, तो आपका जो मैकेनिकल जो सिस्टम है उसको रिसीव करके और आगे का जो काम यस है उसको ऑपरेट करेगा। यस, जो मोटर्स हैं वो रोटेट करेंगे। ठीक ठीक। तो आइए यहाँ पर हम लोग उसे क्लियरली समझ लेते हैं उनके नेमिंग के साथ कि फजीफायर, इन्फ्रेंस इंजन, डिफजिफायर, ये यहाँ पर क्या क्या है। तो इनपुट जो है, डिस्टेंस है, वो ये फजीफायर जो असल में हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो लेगा और क्रिस्प वैल्यू के फॉर्म में लेगा और उसको फजीफाई करके इन्फ्रेंस इंजन में देगा। जो इन्फ्रेंस इंजन हमारा यहाँ पास आर्डिनो उनो है और इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें हम लोग जो रूल बेस है उसको प्रोग्रामिंग के तौर पर डालते हैं। ये रहा माइक्रो कंट्रोलर। और ये जो इन्फ्रेंस इंजन है, जो सॉल्यूशन वाला फजी सेट है, उसको डिफजिफायर में देगा। डिफजिफायर यहाँ हमारा मोटर ड्राइवर है और ये जो मोटर ड्राइवर है उसको जो फजी डाटा है उसे क्रिस्प डाटा में कन्वर्ट करके इन मोटर्स को देगा और ये मोटर रोटेट करेंगे। तो हमने अभी तक ये देखा है कि जो फजी कंट्रोल सिस्टम है, उसके जो पार्ट्स थे वो किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब उसके जो अंदर जो फंक्शनिंग है उसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि जो इनपुट है वो क्रिस्प वैल्यू, तो क्रिस्प वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जो जब फजीफाई किया जाएगा इस डाटा को, तो इसी डिस्टेंस में से कुछ लिंग्विस्टिक वेरिएबल डिसाइड किए जाएंगे। जैसे वेरी वेरी नियर, तो वेरी वेरी नियर 0 से 45 को ले लिया, फिर वेरी नियर, तो वेरी नियर 40 to 50 ले लिया। तो वो जो क्रिस्प वैल्यू थी, उसी क्रिस्प वैल्यू से बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हैं अब उनको डिसाइड किया गया और उनको एक फजी फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। तो अब फजीफायर का काम क्या होगा कि फजीफायर जो भी हमारे पास डाटा आएगा उन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के साथ में उस डाटा को इन्फ्रेंस इंजन में ट्रांसफर करना। अब जो इन्फ्रेंस इंजन है, इन्फ्रेंस इंजन में जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट की जो क्रिस्प वैल्यू होगी वो रोटेशन की, जो उसमें व्हील्स लगे हुए हैं वो व्हील कितना रोटेट करते हैं, ये डाटा हमारा है। तो अब उसके बाद जो रोटेशन है, उस रोटेशन के हिसाब से, जो रोटेशन के हिसाब से भी लिंग्विस्टिक वेरिएबल डिसाइड किए गए हैं जो आउटपुट फजी फंक्शन होगा। तो उसमें वेरी वेरी स्लो, मतलब बहुत कम, बहुत धीरे घूमेगा। फिर वेरी स्लो, तो वेरी स्लो को कहां से आपको लिया गया है? 40 to 50 को वेरी स्लो कहा गया है। फिर स्लो, फिर एफ, ये तो ये जो आउटपुट होगा ये आपका आउटपुट फंक्शन। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो डाटा है ये गया इन्फ्रेंस इंजन में। अब इन्फ्रेंस इंजन का काम क्या होगा कि ये जो इनपुट जो फजी फंक्शन है, या आप कह सकते हो कि इनपुट जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है उसको आउटपुट लिंग्विस्टिक वेरिएबल में मैप करेगा। मतलब यहां से जो फजी डाटा जाएगा उस फजी डाटा को उसके करस्पॉन्डिंग मैप करके आपको एक नया जो फजी फंक्शन है वो नया फजी फंक्शन प्रोवाइड करेगा। यस, और ये रूल बेस से होगा। और ये रूल बेस से होगा। यहाँ पर जो रूल बेस है, अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये जो चीज होगी वो रूल बेस से होगी। अब उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जो फजी कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें फजी फायर किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम एक क्रिस्प वैल्यू लेते हैं, उस क्रिस्प वैल्यू को हम फिक्स करते हैं। तो मान लीजिए हमने x इक्वल टू 48 सेंटीमीटर लिया। इसका मतलब जो है कि जो रोबोट है वो 48 सेंटीमीटर दूर पर है। yes. तो अब जो आपका जो फजी फायर है, ये जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है उसके हिसाब से यदि हम देखते हैं, इसको यदि इस लाइन 48 को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो एक इंटरसेक्ट करता है वेरी नियर को और एक इंटरसेक्ट करता है नियर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर इन दो की फजी वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 48 के लिए, और बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब x इक्वल टू 48 के लिए जो वेरी नियर है, जो वेरी नियर है वो वेरी नियर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आप देख रहे हैं 0.15।
और जो नियर की वैल्यू है वो आ गई 0.8 और बाकी जो आपके वेरिएबल है वेरी वेरी नियर नियर और इनकी जो वैल्यू है ये वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम x इक्वल टू 48 लेते हैं उसकी डिस्टेंस, तो ये जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स है इनकी जो वैल्यू है वेरी नियर की वैल्यू 0.15, नियर की वैल्यू 0.8 और बाकी जो वेरी वेरी नियर f, vf और vvf ये जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है इनकी जो वैल्यू है वो 0 आ गई। अब ये एक जो रिस्क वैल्यू थी x इक्वल टू 48 cm उसको फजी फायर जो नॉलेज बेस है ये नॉलेज बेस को यूज करके जो फजी फायर है वो इस डाटा को फजीफाई करके ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इन्फ्रेंस इंजन में सेंड करेगा। फजी फायर के द्वारा ये जो वैल्यू है वो इन्फ्रेंस इंजन में जाएगी फजी इनपुट के। तो यहाँ पर देखिए जो इन्फ्रेंस इंजन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट टेक्स फजी इनपुट एंड ऑपरेट्स ऑन ए सीरीज ऑफ प्रोडक्शन रूल एंड मेक्स फजी इन्फ्रेंसेस देन गिव फजी आउटपुट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में ये जो रूल बेस है वो रखे गए हैं। रूल बेस क्या है? इफ डिस्टेंस इज वेरी वेरी फार देन रोटेशन इज वेरी वेरी फास्ट। मतलब यदि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो जो व्हील्स का रोटेशन होगा वो बहुत तेज होगा। इफ डिस्टेंस इज वेरी फार, यदि डिस्टेंस वेरी फार है जो ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल यदि है देन रोटेशन इज वेरी फास्ट, तो जो रोटेशन है वो बहुत तेज होगा। इस तरीके से ये जो रूल बेस है ये रूल बेस इनपुट जो फजी सेट है और जो इनपुट जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है और जो आउटपुट लिंग्विस्टिक वेरिएबल है उनके लिए ये बनाए गए हैं। अब तो देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें एक एंटीसीडेंट ही है, वो डिस्टेंस है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो एंटीसीडेंट होते, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस इज वेरी वेरी फार एंड एंगल इज वेरी स्मॉल, ऐसा एक और एंटीसीडेंट होता, तो यहाँ पर फिर रूल किसमें बनता कि एक इफ डिस्टेंस इज वेरी वेरी फार एंड एंगल इज वेरी स्मॉल, यदि मान लीजिए एक और एंटीसीडेंट होता तो उस केस में जब हम इसका कैलकुलेशन करते, जहां पर ये जो रूल स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रूल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए फिर चूंकि एंड लगा हुआ है दो वेरिएबल में तो हम मिनिमम लेते, या मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में और होता तो हम मैक्सिमम लेते। तो यहाँ पर जो हम रूल स्ट्रेंथ कंप्यूट करेंगे तो चूंकि एक एंटीसीडेंट है तो जो फजी फंक्शन जो इनपुट फजी फंक्शन आया है उसके हिसाब से क्या हुआ कि वेरी वेरी फार के लिए 0 है रूल 1, यहाँ पर इसको हम पूरा कंप्यूट करेंगे ये सारी चीज को। जो वेरी फार के लिए क्या वैल्यू आई थी इनपुट फजी फंक्शन की 0.15, रूल 3 के लिए 0.8, इसी तरीके से रूल 4 में जो आपका एन के लिए इनपुट की जो वैल्यू है पिछले साइड में हम देख चुके हैं वो 0 है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ये देन के पहले के जो रूल्स हैं इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जितने भी रूल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। तो अब देखिए कि इन्फ्रेंस इंजन किस तरीके से काम करता है। ये फजी इनपुट आया, फिर जो रूल बेस को हमने कैलकुलेट किया, तो रूल बेस को कैलकुलेट करने के बाद जो ये डिस्टेंस इज वेरी फार और डिस्टेंस इज फार, इन रूल के लिए या इन वेरिएबल के लिए जब हम इन रूल को अप्लाई करते हैं तो हमको नॉन जीरो वैल्यू मिलती है। तो नॉन जीरो वैल्यू मिलती है। अब इनका जो तो इन एंटीसीडेंट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपका आउटपुट फजी फंक्शन हुआ, ये आउटपुट हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों जो फजी फंक्शन होंगे इनको एग्रीगेट करेंगे और इसका जो एग्रीगेटर होगा
वो एग्रीगेटर हमारे प्रॉब्लम का फजी आउटपुट होगा। ये जो फजी आउटपुट है, यही फजी आउटपुट डीफजीफायर में जाएगा। तो अब आप देखिए कि कंप्यूटिंग फजी आउटपुट में आपको दो कॉन्सिक्वेंट मिले थे, एक वेरी फार और फॉर। अब इनको हमको एग्रीगेट करना है। तो ये जो आपके जितने भी फंक्शन मतलब आउटपुट के रूप में जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल थे, इसमें केवल इनका दो नॉन जीरो आया है। तो ये आपके आउटपुट के रूप में हमने इनको ले लिया। अब इसके लिए जो वैल्यू आई थी वो 0.2 है, और इसके लिए जो वैल्यू आई थी वो 0.8 है। तो हमको क्या करना है कि ये जो 0.2 के नीचे का जो एरिया है और जो 0.8 के नीचे का एरिया है, इसको हमको एग्रीगेट करना है। तो इनका जो एग्रीगेशन होगा, यही एग्रीगेशन फजी आउटपुट होगा। तो उसका जो एग्रीगेशन है वो इस प्रकार से आएगा। अब ये आउटपुट फजी फंक्शन हुआ। अब यही जो आउटपुट फजी फंक्शन है वो डीफजीफायर में जाएगा। अब यहाँ पर ये डीफजीफायर में आएगा। डीफजीफायर को पहले भी आप समझ चुके हैं कि इट कन्वर्ट्स द फजी आउटपुट ऑफ द इन्फ्रेंस इंजन टू दिस वैल्यू बाय द यूज ऑफ डीफजीफिकेशन मेथड। तो ये जो आपका जो फंक्शन आया था, एग्रीगेट फंक्शन आया था, उसको डीफजीफाई करने पर ये अप्रॉक्स वैल्यू लगभग ये आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 48, जो क्रिस्प वैल्यू x इज इक्वल टू 48 थी, उसके लिए जो क्रिस्प आउटपुट आया, जो कि नंबर ऑफ रोटेशन है। तो अब ये जो वैल्यू है ये डीफजीफायर से ये 53 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हम पूरा इस प्रोसेस को समझेंगे कि यदि हम हमारा जो फजी कंट्रोल सिस्टम है, उस फजी कंट्रोल सिस्टम में यदि हम इनपुट में x इज इक्वल टू 48 देते हैं, मतलब वो जो डिस्टेंस है जिसको सिस्टम रिसीव कर रहा है, तो आउटपुट जो हमको मिलता है वो 53 पॉइंट समथिंग मिलता है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फजी मतलब आपको एक इनपुट मिलेगा और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा, और उस आउटपुट के हिसाब से जो ऑब्स्टेकल डिटेक्टिंग रोबोट है, उसकी जो स्पीड है वो स्पीड कम और ज्यादा होती रहेगी। यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन यूज किया है वो कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए यूज किया है। ये बहुत ही सिंपल जो मॉडल था, हमने उसमें एक ही एंटीसीडेंट यूज किया है। यदि आप अपनी बुक में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम दिए गए हैं जिसमें दो एंटीसीडेंट को यूज करके कैलकुलेशन किया गया है।